ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का बयान। कहा, ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिका और ईरान जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर मुआहदे की तोसी की पोजीशन में होंगे। अमेरिका ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा तय पा गया। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया कि मुआहिदे का मकसद फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। तफसीलात बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में तनाव फिर बढ़ने लगा। सूरत हाल संगीन। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बुशहर में अमरीकी तैयारी को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। गवर्नर मासूद ने के मुताबिक वाक़या रात के वक्त पेश आया। एक दुश्मन तैयारी की तबाही शामिल थी। अमरीकी हुकाम की जानिब से तैयारा तबाह होने की तस्दीक नहीं की गई। इससे कबल अमरीका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। ईरान का अमरीका हमले के फौरी बाद जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान का आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर्स पर हमला। कुवैत की फौज का ड्रोन और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक एयरबेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमरीकी जारियत जारी रही तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहदा तय पा गया। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया, मुआहदे का मकसद फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। तफसीलात बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। ईरान मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का अमरीका और इसराइल पर ईरान को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम। जारी बयान में कहा है कि अमरीका और इसराइल इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लत करता जंग इक़्तिसादी दबाव और मुहासरे के बाद दुश्मन तकसीम और इंतशार पैदा करना चाहता है ताकि अपनी फौजी नाकामियों का अजाला किया जा सके। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी का कहना है कि ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को यूरेनियम आफजूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात से शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाक चीन के दरमियान करीबी सफारती रवाबित पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की को इंतहाई अहमियत देते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात अवाम के लिए फ़ायदेमंद और इलाकाई अमन व सलामती में भी मुआवन होंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, मिलकर मुल्क मजबूत बनाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेंगे। हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए अवाम को मुआशी खुद मुख्तारी देनी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मौरू में खिताब। कहा, भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। जब जहाज़ गिराए तो इनकी अकल ठिकाने लगी। भारत के वो 8 जहाज़ गिराए जो मासूम शहरियों पर बम गिरा कर गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों
वज़राए दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान हममनसब को हज की मुबारकबाद दी। पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात को दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूटरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का चिड़ीकोट के सेक्टर का दौरा। ईद पाक फौज के जवानों के साथ मनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले और खिदमात को कौमी फ़ख्र करार दिया। कहा मार्के हक में पाक फौज की तारीखी कामयाबी दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान के जज्बा इज़हार, जुर्रत और हिब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान लिखा। मरियम नवाज सर्जरी के बाद घर मुंतकिल हो गई। ईद के दिन वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। किसी नई आईनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं आया। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया से ही सुन रहे हैं। किसी ने भी पीपल्स पार्टी से इस बारे में बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध का बजट अवाम दोस्त होगा। महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों पर विफाक से मुशावरत होगी। गरीब अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोनिक कर ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हाफिज रहमान और मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। बच्चों के सैर सपाटे, तफरीगाहों में कहकों की बहार, चिड़ियाघरों, झील किनारों और तफरी पार्क्स में रश। बच्चे झूले, ट्रेन राइड से लुत्फ अंदोज हुए। सकाफती मराकज़ अवाम की तवज्जो का मरकज। आइसक्रीम के भी खूब मजे उड़ाए। बढ़ते दर्जा हरारत से शहरियों का बुरा हाल। शदीद गर्मी की लहर के दौरान मौसम में तब्दीली की भी पेशगोई। 24 घंटों में इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरात और गिरदनवा में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। डीजी खान, लाड़काना और सखर का पारा हाई। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर सुब की। यूरोपीय पार्लियामेंट में संगीन इंसानी जुराइम बेनकाब। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद में तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियां और नए फौजी ज़ाब्ते मुस्तरद। काबिज तालिबान रजीम की जाबराना और आमराना तर्ज हुक्मरानी इंसानी हकूक, इंसाफ और बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करार। यूरोपीय पार्लियामेंट के एलामिये के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने तालिबान रजीम की अदालतों, फौजदारी निज़ाम को ख़वातीन के मुनज़्ज़म इस्तेसाल, गुलामी और सनफी इम्तियाज़ पर मबनी करार दिया। तालिबान रजीम अवामी सजाओं, फांसी और दीगर सख्त इकदाम फौरी तौर पर रोके और फौजदारी ज़ाब्ता मनसूख करे।